नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। चंद्रमा आपकी कुंडली के अनुरूप कैसे समझें कि वो आपके शरीर में कैसे रहता है या कैसा स्वयं को प्रदर्शित करता है आपके हॉरोस्कोप के अनुसार। मेरे वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी होती है उस आधार पर कि आप कुंडली दिखाए ना दिखाएं, ज्योतिष माने या ना माने, उस ज्योतिष की धारणा को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और सफलता को हासिल कर सकें। तो चंद्रमा जो आपको दिखाई देता है आपकी कुंडली में, उसको अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व करें और अपने अंदर ऑब्जर्व करके कैसे समझें कि मेरा चंद्रमा कुंडली में कैसा होगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, नीच का है, अस्त है, पीड़ित है, दुष्ट या जिनको हम पाप ग्रह बोलते हैं उनके संयोग में है, उनके संपर्क में है, तो ये चंद्रमा आपके अंदर रहता है उथले पुतले विचार के रूप में, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, कोई धरातल नहीं है। ऐसे विचार जो पल में आपको उत्साह देते हैं और पल में अनुत्साह देते हैं, पल में किसी कार्य को तेजी से पकड़ा देते हैं और थोड़े दिनों बाद बोर होकर आप उससे छूट जाते हो, जो आपको उदासी की तरफ खींचते हैं, निराशा की तरफ खींचते हैं। सिर्फ विचार एक धरातल पे आप रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो कमजोर चंद्रमा आपके अंदर रहता है चंचल विचार के रूप में। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी शुभ संयोग में है, शुभ ग्रह के संपर्क में है, स्वग्रही है, थोड़ी सी मजबूती उसमें दिखाई दे रही है, तो ये चंद्रमा आपके अंदर रहता है संकल्प के रूप में, कि उन विचारों में से कोई एक विचार पकड़कर आप अपने जीवन में उसके पीछे लग जाएं कि मेरा ये संकल्प है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो शुभ और थोड़ा मजबूत चंद्रमा आपके अंदर रहता है संकल्प या धारणा शक्ति के रूप में। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत लग्नेश के संपर्क में है, किसी तरह के राजयोग को निर्मित कर रहा है, राजयोग को निर्मित करता हुआ किसी शुभ भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपके अंदर रहता है भाव के रूप में। ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर वो अपने संकल्प के साथ अपने भावों को इन्वॉल्व कर देते हैं, भाव जोड़ देते हैं उस संकल्प से कि मुझे ये पाना ही है। समस्त संवेदना उस संकल्प के साथ ही जुड़ जाती हैं, उसे एक विचार के पीछे लग जाती हैं। चंद्रमा को पर्टिकुलर एक सपोर्ट भी मिल गया है और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो गई है, यानी कि तीनों चीजें, अस्थिरता खत्म हुई है, संकल्प को धारण किया, धारण शक्ति में उसको बिठा लिया है और अब एक भाव जोड़ दिया कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, मेरा सब कुछ यही एक संकल्प है। तो वह भाव का मतलब है आप प्रकट। हो सकता है आपके विचार क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में, इस समय भी आप चार लोगों के बीच में बैठे होंगे, आपके दिमाग में विचार क्या चल रहा है, हो सकता है आसपास वाले लोग उसको अनुभव ना कर सकें। आपका संकल्प मजबूत होगा, लेकिन फिर भी आपने जो धारण कर रखा आपके मन में, हो सकता है लोग उस तक अभी भी ना पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही वो संकल्प भाव में कन्वर्ट हुआ या संकल्प के साथ आपके भाव जुड़ गए, तो आपका रोम रोम बताने लगेगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो चंचल, संकल्प और भाव, ये तीन रूपों में चंद्रमा आप में वास करता है। अगर वो चंचल है यानी कि आपका चंद्रमा कमजोर है, उसे किसी भी तरह से मजबूत कीजिए। आपकी जो भी धारणा शक्ति हो, आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के द्वारा आप दान धर्म यकीन करते हैं, दान के द्वारा, या आप अन्य कोई फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, तो उस चंचल चंद्रमा को स्थिर करके संकल्प में बदलिए। उस संकल्प में बदलते ही उसके साथ भाव जोड़ दीजिए और फिर आपका जो भी संकल्प होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो रत रहिए अपने चंद्रमा के ऑब्जर्वेशन में और उसके साथ अगर कोई कतिपय दोष हैं तो उसके निवारण में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।